नमस्कार दोस्तों, डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज हम एक नया ट्रेड एनालिसिस करेंगे। ट्रेड की कैसे है ट्रेड लेना होता है, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए और कितना सिंपल तरीके से आप अपना एनालिसिस कर कर एक विनिंग ट्रेड ढूंढ सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कभी ट्रेड आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और कभी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट से ज़्यादा आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितनी बार राइट और कितनी बार रॉन्ग हो रहा हूँ। आपको ये देखना है जब भी आप राइट होंगे, क्योंकि हर बार तो आप राइट नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी हर बार थोड़ी आपके फेवर में जाएगी, लेकिन जब आप सक्सेसफुल बनेंगे, जब आप जब आपका ट्रेड सक्सेसफुल बनेगा, तब आपको ये सोचना है कि उस ट्रेड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाऊँ, और अगर फेल जब होंगे तब हम कम से कम लॉस देकर बाहर कैसे आओ, कट द लॉस अर्ली। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था 21 मिस्टेक्स, आई थिंक यू कैन चेक इट आउट। तो आज ये जो स्टॉक है इसके बारे में मैंने ग्रुप पे डाला था, व्हाट्सअप ग्रुप पे, आप नहीं तो ज्वाइन करना। और फ्री डिस्कशन का ग्रुप है, वहाँ कोई आपको कॉल टिप्स नहीं दिया जाती, लेकिन उसके अंदर मैंने डाला। तो अभी क्या हुआ उसका लॉजिक समझते पहले, ठीक है, और फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि अच्छा है बुरा है। लॉजिक बाद में, ये हो सकता है मैं जब वीडियो डालूँ तब नीचे भी आया होगा या ऊपर भी जाया होगा, व्हाट इज़। लेकिन आज इस तारीख पे आपको देख रहे हैं, अभी मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया में 1:30 बजे है और यहाँ जापान में 5 बजे है। मेरे पास 30 मिनट है, तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड को हम 200 डे मूविंग एवरेज को कैसे ट्रेड करते हैं, वो इस वीडियो का टॉपिक होगा। मैं बहुत बार बोला हूँ ना कि सपोर्ट पे ले लो, रेजिस्टेंस पे बेचो, या 200 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी फॉलो करो, है ना। मैंने बहुत बार बोला ये, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा एक ये भी कोर्स में सीखते हैं बाय द वे लोगों को, मीन्स देखो यहाँ स्टॉक आने के बाद ये देखना है। आप जब स्टॉक खरीदते हो तो आपको क्या क्या देखनी चाहिए, मैं क्या देखता हूँ वो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो सकता है अलग चीज़ें देखते होंगे, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ मैंने एक लगाया RSI है और यहाँ ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, राइट। अब यहाँ वॉल्यूम्स है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं पहले से मंथली से चालू करते हैं, राइट, तो मंथली पे क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में, बहुत ज़्यादा बुलिश है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब क्यों, ये देखो, यानी कि ये इस कैंडल के अगर नीचे जाता तो हम इसको बेरिश मान सकते थे, लेकिन ये पिछले मंथ का उन्होंने लो भी तोड़ा नहीं, अभी फिर वापस गया। अभी अगर वीकली पे जाते हैं तो क्या पता चल रहा है आप लोगों को। वीकली मैं इसको ना पूरा ये कचरा हटाता हूँ, ठीक है। वीकली पे आपको ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ जो फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। गैप अप ओपनिंग हो चुकी है वीक में, राइट। और यहाँ ये भी समझ में आ रहा है आपका कि 40 से उन्होंने क्या लिया है, सपोर्ट ले रहा है। ये बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात, ये क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ देख रहा है, ये 40 से उन्होंने सपोर्ट लिया है यहाँ से, राइट। ये 40 की लाइन है, राइट, और ये 60 की। इसका मतलब है नीचे जाएगी तो हम बेरिश होंगे या सेल करेंगे, इसके ऊपर हम 50 के ऊपर बेसिकली बुलिश होंगे, और ये 60 के ऊपर अच्छा बुलिश होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, इतना तो पता चला यहाँ से उन्होंने सपोर्ट लिया। अभी देखो यहाँ से भी उन्होंने सपोर्ट लिया था, तब प्राइस 1893 थी और आज प्राइस 4200 है। अगर आप इस सपोर्ट पे लेते तो, है ना, ये वीकली है, ये तो पोजिशनल ट्रेड होगा आपका, है ना, कोई बात नहीं। वीक आप स्विंग से पोजिशनल भी स्विच हो सकते हैं, आपको राइट करना है ना प्रॉफिट। तो हम अभी क्या करते हैं डेली पे, तो आपको मंथली वीकली पे समझ में आया कि स्ट्रांग है। अब ये डेली पे ये जो रेट दिख रहा है आपको, ये है 200 डेज, राइट, 200 डेज। तो इससे पहले देखो 200 डेज, ये जो लाइन है यहाँ से क्रॉस ऊपर सपोर्ट लिया था, तो तब प्राइस कितना था, वही 1913, और तब से प्राइस अब कितना ऊपर गया, राइट। तो ये इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। अभी ये क्यों 50 डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं लोग, क्यों 200 डेज, बिकॉज DIs होते हैं, FIs होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, इन जो भी मूविंग एवरेज का यूज करते हैं जब बाइंग करने टाइम, या जब भी वो सेल करते हैं, उसके नीचे गया तो सेल करेंगे, ऊपर आया तो बाइंग करेंगे, वट एवर, वैल्यू बाइंग बोलते हैं इसको। हम मोमेंटम ट्रेड नहीं बोल सकते, क्यों, बिकॉज मोमेंटम नहीं आएगा इतना जल्दी जब 200 डे के यहाँ सपोर्ट लेता है। तो कभी कभी आ भी सकता है, कभी टाइम पास बहुत ज़्यादा करता है जितना हमने देखा। लेकिन अभी इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत अच्छी खासी बात समझने आने वाली है, उसका हम डिस्कस करेंगे, जो मुझे भी अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया। तो अभी हम डेली चार्ट पे है, राइट। डेली चार्ट पे यहाँ कितने मूविंग एवरेजेस पता चला आपने, एक फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है, मिड टर्म और ये लॉन्ग टर्म, राइट। सुपर सिंपल, ये 21 का है, ये 9 का होगा, 8 9 का, ये 51 50 का, और ये 200 का, खत्म। अभी नीचे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या कि वो इंडेक्स से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये जो इंडिगो शेयर है, इंडिगो मतलब इंडिगो पेंट नहीं, इंडिगो का स्टॉक, इंडिगो एविएशन एयरलाइन, हमने क्या किया अभी यहाँ से, आपको क्या समझ में आ रहा है पहले बात बताओ, कि यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, हो सकता है उनके रिजल्ट होगा, हाँ भाई रिजल्ट ये थे, एक देखो इधर अर्निंग के दिन, राइट। और उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो नोटिस किया हमने, पहले तो यहाँ वीकली पे क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से सपोर्ट लिया। डेली पे इन्होंने यहाँ 40 के यहाँ ऑलरेडी क्रॉस किया था यहाँ से, राइट। अब मैंने जब एंट्री की ना, तो मैंने कहाँ एंट्री की, कब, क्यों की, तो बेसिकली ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलमोस्ट 15-16 डेज का यहाँ तोड़ा, यहाँ मैंने एंट्री की थी इसके अंदर, ठीक है। इस दरम्यान मैंने एंट्री की, एंट्री अभी यहाँ रेजिस्टेंस था, हो सकता है आप बोलेंगे अभी यहाँ रेजिस्टेंस है क्यों लिया, तो मुझे पता था यहाँ से स्टॉक को कोई भी बेच सकता है। लेकिन दूसरे दिन हो गई गैप अप ओपनिंग,
और उन्होंने गैप फिल कर दिया, नीचे आ गया, मतलब यहाँ कोई लिक्विडिटी ग्रैब कर दी उन्होंने जो भी है ना। और उसके बाद यहाँ तो मीन्स अच्छा साइन बना, स्टॉक मीन्स 2-3% बढ़ा था, तो हमारा अभी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है इसके अंदर। लेकिन ये जो पार्ट है ना, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जो पार्ट है ना, ये एक गैप, राइट, अभी स्टॉक उसके अंदर है, राइट, यहाँ से। तो जब यहाँ से सेलिंग आ रही है तो आपने एक टर्म सुनी होगी कि बाय ऑन डिप, बहुत बार टीवी पे भी सुना होगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी, और सेल ऑन राइज, है ना। मतलब क्या होता है बीओडी, बाय ऑन डिप का मतलब होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब डिप आता है तब आपको बाय करना है, राइट, है ना। तो अगर इसका भी देखा आपने लॉन्ग टर्म में वही सिचुएशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेंड गलत हो चुका है, यानी कि बिगड़ चुका है इसका ट्रेंड, यानी कि 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे गया है। यहाँ अगर आपने देखा होगा, यहाँ देखो ट्रेंड टेक्निकली लॉन्ग टर्म में क्या था, बुलिश था, लेकिन इस जगह पे भी क्या हो रहा था, कुछ दिन उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन उन्होंने क्या किया था, यहाँ उसके नीचे ट्रेड किया था, बाद में गैप ओपनिंग होकर ऊपर गया, राइट। फिर यहाँ भी वही चीज़ हो गई, राइट। अब 200 डे मूविंग से उन्होंने क्या लिया, सपोर्ट लिया, ये भी एक रीज़न। तो हमने बाय करने का कारण क्या था, ध्यान देना, यहाँ कौन है ये बाय करने का कारण कि हमने यहाँ इसका RSI देखा, इस लेवल पे ये 40 के ऊपर निकल रहा था, राइट। 40 के ऊपर तो इधर ही निकला था, लेकिन क्या हमने इधर क्यों नहीं बाय किया, बिकॉज यहाँ पूरे रेजिस्टेंस थे, हो सकता है इधर से फिर नीचे आए। लेकिन जब उन्होंने 15-16 दिन का ये हाई तोड़ा और ये 40 के ऊपर था, वीकली बुलिश ट्रेंड था और रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी थी रेड में, ग्रीन में, तो हमें लगा भाई ये पोटेंशियल उसमें बन सकता है, राइट। अब क्या करा, आज क्या हुआ, मैंने आज बोला ये देखो ये गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, और अच्छा, और जैसे हमने बोला वही होता है ना, और स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन देखो नीचे मतलब कितना नीचे चल रहा है, ये देखो यहाँ ये 18 रुपये नीचे चल रहा है, राइट, मुझे कल से क्लोजिंग से। कोई बात नहीं है, आपको जब मैंने ये बोला तो 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, बोले सर आपने तो बोला और स्टॉक नीचे आया। अभी मैं थोड़ी भगवान हूँ कि मैंने बोला तो ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं ना, आपको फॉलो सिर्फ क्या करना चाहिए, प्रोसेस। अभी मैं स्टॉक के अंदर अभी भी हूँ, कैसे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो अच्छे से देखना, जहाँ स्टॉक ने गैप ओपनिंग हुई थी, नीचे आकर फिर ऊपर गया। अब अगर आपने वॉल्यूम देखा अच्छे से, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, यहाँ क्या लग रहा है आपको, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैंडल इतनी बड़ी हो चुकी है ये, लेकिन वॉल्यूम इतने नहीं है, ये देखो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ इसके तुलना में, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज बाय द वे, इसके ऊपर गए थे वॉल्यूम, लेकिन आज के वॉल्यूम बहुत कम वॉल्यूम है। मतलब क्या, जब बाइंग आई तब बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम आ गए, है ना, एवरेज के ऊपर वॉल्यूम गए थे। जब सेलिंग आई तो वॉल्यूम कम थे। तो अगर सेलिंग जब होती है और वॉल्यूम ऐसे बनते हैं, देखो यहाँ ये कैंडल का एग्जांपल है, आपको पता चल रहा है, यहाँ सेलिंग अगर ऐसे आई, ऐसे कैंडल बनती है इधर, तो मैं इसको आउट हो जाऊंगा तुरंत, राइट। लेकिन इसके अंदर मैं आउट नहीं हुआ हूँ, राइट। क्यों नहीं हुआ हूँ, उसका रीजन, जब ये सेलिंग आई, देखो जब मार्केट डाउन होता है, आज मार्केट भी डाउन है, करेक्ट, तो मार्केट डाउन है तो शेयर डाउन हो गए ना, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ मार्केट भी अप था तो बुलिश हो गया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ वॉल्यूम का अगर स्टडी करोगे आप, तो आपको पता चल रहा है अरे इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, जैसे बढ़े थे वैसे गिरने रहे। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने ऐसे ही होल्ड किया, मैं ऐसे ही होल्ड कर रहा हूँ, मेरा बाइंग यहाँ है, मैंने बोला ना इसको हाई तोड़ने के बाद मैंने यहाँ लिया था। आप बोलेंगे क्लोजिंग क्यों नहीं कर दी, देखो मैं क्लोजिंग का भी इंतजार करता, लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता था उस दिन यहाँ बढ़े। अभी इसके पीछे का एग्जांपल के फिनटेक का भी है वैसा, लेकिन आपकी मर्जी, आप मेरे पास रिस्क एपेटाइट है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्लोजिंग का इंतजार नहीं कर जैसे ब्रेक करता है वैसे मैं इसको लूंगा, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा। 200 डेज के ऊपर निकल रहा है, अभी अगर ये शॉर्ट टेस्ट मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकल रहा है, ये 21 का इसके ऊपर निकल रहा है, ये SMA बाय द वे। तो मतलब क्या, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, RSI स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अभी ये देखो यहाँ से RSI यहाँ तक था, राइट, अब नीचे आ रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसे, बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ये RSI यहाँ आकर फिर से ऊपर जाएगा, वो तो फिर बहुत अच्छा सेटअप होगा, क्योंकि एक बार अगर 40 को क्रॉस करके सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो दैट्स मोर कन्विक्शन। लेकिन अभी ये होगा नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमने रिस्क ली है, कभी कभी क्या होगा 50 पे सपोर्ट लेकर, ऐसे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप ना जब आएगा वीडियो तब तक आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और अब मैं इस ट्रेड से आउट कब होऊंगा, अब देखो मैंने लिया यहाँ, तो अभी इस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या है, बेसिकली यहाँ स्टॉप लॉस है मेरा इसके अंदर, बिकॉज इस कैंडल पे मैंने लिया था सिर्फ एक कैंडल का, और ये कैंडल कितना परसेंटेज अगर आपने देखा तो 1-2% है। अभी हम स्टॉप लॉस अगर सेफर के लिए यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्टॉक लिया तुरंत ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा आज स्टॉप लॉस इधर है, टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है क्विकली नीचे भी आए अगर मार्केट नीचे आए तो, लेकिन मेरा जितना कन्विक्शन है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे थोड़ा बहुत, मतलब ब्रेक इवन के ऊपर मैंने रखा है। अब क्या हुआ, देखो सेल ऑन राइज का मतलब जो लोग डाउन ट्रेंड में इन्होंने जब यहाँ सेल किया है, इन्होंने फिर से यहाँ सेल किया होगा ना,
सेल ऑन राइज का मतलब क्या, राइज होने के बाद सेल करना। डाउन ट्रेंड में होता है सेल ऑन राइज, कब होता है, डाउन ट्रेंड जब चल रहा है। और बाय ऑन डिप को होता है जब मार्केट अप है, जब डाउन आता है तब आपको डिप बाय करना होता है, राइट। तो उसका एग्जांपल हमने दिया था। अगर इसी के अंदर अगर आपको एग्जांपल देना है तो लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि ये ऊपर गया डीप आया बाय किया, 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 ऐसे। तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, ऊपर गया। अभी जैसे कि ये भी शॉर्ट टर्म से प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म तो बहुत बढ़िया है, इसलिए मुझे कन्विक्शन अच्छा है इसका ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ लिखूंगा मेरा स्टॉप। और एक कन्विक्शन की बात इसमें एक थी, मैं भूल गया एक्सप्लेन करना, कि अगर आपने अच्छे से नोटिस किया कि यहाँ देखो ये यहाँ RSI ने क्या दिखाया आपको, बुलिश डाइवर्जन। मतलब यहाँ से यहाँ प्राइस नीचे आ रही थी, देखा ये प्राइस नीचे आ रही थी और RSI ऊपर जा रहा था। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा था कि भाई अभी सप्लाई कम हो चुका है, बायर आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ मीन्स देखो यहाँ कन्विक्शन यहाँ बिल्ड हो रहा था, राइट, हुआ था हमारा कन्विक्शन यहाँ बिल्ड हुआ था कि 40 के ऊपर निकल रहा है ना। बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बुलिश डाइवर्जन। मतलब क्या कि RSI में हायर हाई बन रहा है। अगर मैं बड़ा कर दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ क्या हो रहा है, इससे ऊपर ही हाई, राइट, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस में लोअर लो बन रहा है ना। मतलब प्राइस लोअर लो बन रहा है लेकिन RSI बोल रहा है मैं नीचे नहीं जाऊंगा, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली है और इसके बाद प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। तो ये भी कन्विक्शन है। मतलब क्या क्या कंफर्म किया, ट्रेंड कंफर्म किया, मैं पहले से बता रहा हूँ, वीकली, मंथली और डेली। उसके बाद में देखा मूविंग एवरेज कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ 200 डेज से ऊपर निकल रहा है। पहले पिछली हिस्ट्री, कभी कभी स्टॉक की एक पर्टिकुलर बिहेवियर भी होता है, वो हमने चेक किया तो पता चला कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। उसके बाद में क्या हुआ, अभी यहाँ सेलिंग क्यों आई, इसका भी एक लॉजिक है। बिकॉज यहाँ जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यहाँ बहुत बड़े राइट गैप था। तो ये जो सेलर है इन्होंने सेल ऑन राइज का मतलब क्या, जब डाउन में चल रहा है तो ऊपर आने के बाद फिर सेल करेंगे, ये चलता है, राइट, ये सेल किया होगा। अभी ये नीचे भी जा सकता है भाई, किसी को भी नहीं पता, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है हमारा स्टॉप लॉस, नीचे गए तो मतलब हमारे एनालिसिस गलत हुआ, इसके नीचे गए। बाय द वे इसके नीचे नहीं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसके नीचे अगर गया हमारा एनालिसिस रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ क्यों लिया था, ये हाई तोड़ा, फिर ये डाइवर्जन देखा, फिर ट्रेंड देखा, फिर हमारा RSI ऊपर था, वीकली पे भी अच्छा था, राइट, और 200 डेज से मूविंग एवरेज से ऊपर था, तो इसलिए हमने इसको खरीदा है। लॉजिक समझ में आया होगा आपको। अब अगर ये नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है, तो हमारा पूरा एनालिसिस गलत, हम रॉन्ग हो गए। तो हमारा वो स्टॉप लॉस लेना है जो भी लिया। मैंने कितने पैसे डाले वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। 1,98,000, 2 लाख डाले। अभी मेरा प्रॉफिट है अच्छे खासे 6-7 हज़ार रुपये प्रॉफिट है, राइट, यहाँ से। अब ये क्या हुआ, इसके नीचे भी नहीं तोड़ा आज उन्होंने, अभी तो टाइम है फिलहाल, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट, तो हम राइड करेंगे उसको। टारगेट ब्रिगेड कुछ नहीं अभी ना, मीन्स ऑफकोर्स मैं रेजिस्टेंस पे, हम हमेशा बोलते हैं रेजिस्टेंस पे बेचो, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ बहुत है, देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। लेकिन हम राइड करते जाएंगे। स्टॉक ऐसा यहाँ से निकला तो ऐसा तो नहीं जाएगा ना, इधर जाएगा, फिर इधर टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे 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 टाइम पास करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे 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 करके इधर आएगा, नीचे आकर ऐसे ऊपर जाएगा ना। हम राइड करेंगे बिकॉज हमारा तो कुछ, अगर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट, इसको यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ गया तो हम यहाँ स्विंग के नीचे रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, समझो। ये एक टाइप है। यहाँ ये जो मूविंग एवरेज है 9-10, उसको फॉलो करेंगे हम राइड करने के लिए। तो प्रॉफिट करने के लिए, लॉक करने के लिए तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन पहले आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए कि क्यों आपने एंट्री ली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मुझे नहीं पता, अगर आपको समझ में आया है तो बताना। अभी अगर आपको पता चला है भाई आपने ट्रैक कैसे किया इस स्टॉक को, ये क्वेश्चन आएगा तो उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।